तो लीजिए, अखिलेश यादव ने दिन, तारीख और वक्त का कर दिया ऐलान और बीजेपी से कहा सादे कागज पर इसे नोट कर लो, अब आसानी से छोड़ूंगा नहीं। 27 तारीख से शुरू होगी बीजेपी की उल्टी गिनती, क्योंकि अखिलेश यादव करने वाले हैं सत्ताधारियों के खिलाफ हल्ला बोल। मध्य प्रदेश के इस शहर से सपा चीफ सत्ताधारियों के खिलाफ भरेंगे हुंकार। लोकसभा चुनावों और विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में सपा का होगा शक्ति प्रदर्शन। बीजेपी वाले बौखलाए घूम रहे हैं, सत्ताधारियों की सिट्टी पिट्टी गुम है और आला कमान की अक्ल काम नहीं कर रही है। जो चुनौती अखिलेश यादव ने दी थी, अब उसका वक्त, तारीख और दिन सब बता दिया है और कह दिया है कि अब संभाल सकते हो तो संभालो। बीजेपी को यह पता था कि अखिलेश यादव हल्ला बोल करेंगे, लेकिन इतनी जल्दी और इस अंदाज में करेंगे वो कतई नहीं सोचा था। रणनीतिकारों ने अब तक रणनीति भी नहीं बना पाई थी। प्रवक्ताओं को मुद्दों को सेट करने का टारगेट दिया था, वो भी पूरा नहीं हो पाया और अखिलेश यादव एक तीर से दो निशाने लगाने के लिए तैयार हैं। एक तरफ तो अखिलेश मध्य प्रदेश की मामा सरकार को खरामा खरामा करने वाले हैं, तो दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी समीकरणों को धार देने वाले हैं। मध्य प्रदेश को सपा ने इसलिए चुना है कि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और लोकसभा चुनाव का भी बिगुल बज रहा है। तो ऐसे में अब अखिलेश यादव के सामने दोहरी बढ़त बनाने का मौका है और बीजेपी के लिए यही सबसे ज्यादा खटक रहा है कि अगर विधानसभा चुनाव में सपा के हाथों शिकस्त मिली तो फिर लोकसभा चुनाव तो समझो हाथों से गया, और अगर ऐसा हुआ तो फिर राज्य और केंद्र दोनों में चुनौतियां दोगुनी हो जाएंगी। 27 तारीख को अखिलेश यादव मध्य प्रदेश के सिरमौर से सियासत के सिरमौर होने का आगाज करेंगे। बुधवार को सपा चीफ रीवा पहुंचेंगे। यहां सिरमौर निर्वाचन क्षेत्र में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे। अखिलेश यादव गठबंधन के तहत मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सपा के लिए सीट मांग रहे हैं। ऐसे में उनका दौरा बेहद अहम हो जाता है। अखिलेश यादव 27 और 28 को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो रीवा के सिरमौर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं खजुराहो में भी सपा ने बड़े स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारी की है। सपा की कोशिश है कि किसी तरह इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस पर इन राज्यों में सीट लेने का दबाव बनाया जाए और संगठनात्मक स्थिति को मजबूत किया जाए। दरअसल इस साल के अंत तक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव होने जा रहे हैं। सपा अध्यक्ष पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि उनकी पार्टी मिजोरम को छोड़कर बाकी 4 राज्यों में भी चुनाव लड़ेगी। एमपी में सपा पहले ही अपने 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है, तो वहीं छत्तीसगढ़ को लेकर भी तैयारियां जारी हैं। सपा ने छत्तीसगढ़ में भी 40 निर्वाचन क्षेत्रों की सूची तैयार की है, जहां से पार्टी ने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव चाहते हैं कि अब यूपी से बाहर भी पार्टी का विस्तार किया जाए और सपा को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी में बदला जाए। पिछले काफी समय से वो इसकी कोशिशें करते दिखाई दे रहे हैं और हर हाल में सत्ताधारियों की चुनौती को दोगुना करने की तैयारी में भी लगे हैं। इन्हीं चुनौतियों से निकलने वाली नाउमीदी को सपा के लिए उम्मीद में बदला जाए और अपनी पार्टी को ताकत दी जाए, ऐसा प्लान अखिलेश यादव ने बनाया है। छोटे नेताजी ने रोड मैप भी सही बनाया है और ताकत का सही इस्तेमाल करने की तैयारी भी की है। अब देखना यह है कि कैसे अखिलेश यादव सत्ताधारियों की बैंड बजाते हैं और कैसे 27 तारीख के हल्ला बोल से मध्य प्रदेश में मामा की सरकार को ललकारते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।